Hello guys, this is Darshil Patel from MBBS Guide Consultancy and welcome back to my YouTube channel MBBS Guide। तो गाइस, जो सिक्किम का स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है इसके बारे में आज हम जनरल बातें करने वाले हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यूनिवर्सिटी का जो अप्रूवल्स क्या क्या है, यूनिवर्सिटी में कितने इंडियन स्टूडेंट फ़िलहाल स्टडी कर रहे हैं, वो सब यानी कि जो भी जनरल फैक्ट है यूनिवर्सिटी के बारे में, वो सारे फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और ये चीज़ आपको नॉलेज में होनी चाहिए अगर आप एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हो सिक्किम का स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता, एजेंट ने बोला और उन्होंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर उनका अप्रूवल्स है, कितने इंडियन स्टूडेंट है, वो सब के बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया रहना चाहिए। तो गाइस आइए चालू करते हैं सिक्किम का स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। जो जनरल फैक्ट है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं अभी। सबसे पहले गाइस अपन लोकेशन से स्टार्ट करेंगे। जो सिक्किम का स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो कॉमी रिपब्लिक में सिचुएटेड है, रसिया के अंदर। और यूनिवर्सिटी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1972 में हुई थी, यानी कि अराउंड 53 इयर्स पुरानी यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी के पास टोटल 13 इंस्टीट्यूट है इंक्लूडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट। University offers bachelor's, master's and doctoral level program in different subjects like mathematics, economics, medicine, technology, law and many more। मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें गाइस, तो मेडिकल इंस्टीट्यूट की इस्टेब्लिशमेंट 2014 में हुई थी। और जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो दो ब्रांचेस में स्पेशलिटी प्रोवाइड करती है। एक है जनरल मेडिसिन एंड सेकंड नंबर पे है पीडियाट्रिक्स। तो सिक्किम का स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है इसके पास टोटल 6 डिपार्टमेंट्स है। इसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिको-बायोलॉजिकल डिसिप्लिन एंड फॉरेंसिक मेडिसिन एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड साइकियाट्रिक एंड डिपार्टमेंट ऑफ थेरापी एंड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक भी 6 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है। इसके अलावा गाइस यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है इसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इक्विपमेंट है, एनाटॉमिकल म्यूजियम है, लाइब्रेरी है और भी सारे सिमुलेशन सेंटर है और भी सारी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो मेडिकल एजुकेशन के रिलेटेड आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट में। गाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ साथ आपकी जो क्लासेस है वो हॉस्पिटल्स में भी लगने वाली है आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए। कॉमी रिपब्लिक में एक हॉस्पिटल है, इसका नाम है कॉमी रिपब्लिशन क्लिनिकल हॉस्पिटल एंड इसके अलावा क्लिनिकल कार्डियोलॉजी डिस्पेंसरी है। वहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस लगने वाली है और आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। और मैनी ऑफ योर प्रोफेसर आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग देयर मेडिसिन इन दिस हॉस्पिटल्स। अकोमोडेशन की बात करें गाइस, तो अकोमोडेशन के लिए यूनिवर्सिटी के पास खुद की गवर्नमेंट हॉस्टल्स है और वो सारी हॉस्टल्स है जो यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग है वहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गया या फिर जो भी सारे इंस्टीट्यूट है, इससे भी पास में ही है सारी हॉस्टल्स। सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सारी अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ मिल जाने वाली है। गाइस अगर यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी को एनएमसी ने अप्रूव किया है और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी है वो एनएमसी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। जैसे कि आपका जो पूरा कोर्स रहने वाला है वो इंग्लिश मीडियम रहने वाला है। इसके साथ साथ जो इंटर्नशिप की गुंजाइश करी है एनएमसी ने, वो भी सारी इंटर्नशिप आपको यूनिवर्सिटी कराने वाली है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का नाम वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल बुक में है। इसका मतलब कि अगर आपने यहाँ से एमबीबीएस किया है तो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री की जो लाइसेंस एग्ज़ाम है वो आप लिखने के लिए एलिजिबल हो। तो गाइस डोंट वरी अबाउट योर एलिजिबिलिटी इन एनी कंट्री इफ़ यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। इंडियन स्टूडेंट की बात करें गाइस तो ऑलरेडी वहाँ पे अराउंड 300 to 400 इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हैं। और बैचेस की बात करूँ तो अभी तक वहाँ से कोई भी इंडियन स्टूडेंट की बैच पास नहीं हुई है।
तो अगर कोई बोल रहा है आपको कि ऑलरेडी पास आउट बैचेस है यूनिवर्सिटी से, तो इसे फैक्ट बातों में आप मत आइएगा। अभी सिर्फ थर्ड और फोर्थ ईयर तक की इंडियन स्टूडेंट पहुँचे वहाँ पे, 1-2 साल में वहाँ से ग्रेजुएट हो जाएंगे, फिर फर्स्ट ऑफिशियल बैच वहाँ से ग्रेजुएट होगी इंडियन स्टूडेंट की। इंडियन मिल की बात करूँ गाइस, तो आपको हर 1 से 2 किलोमीटर के अंदर आपको ग्रोसरी स्टोर मिल जाएंगे और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रसिया में मिल जाती है जो इंडियन मील प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। इसके अलावा मैस भी ज्वाइन कर सकते हो इन फ्यूचर, अगर कोई मैस ओपन करता है तो। फ़िलहाल मैस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, स्टूडेंट्स सेल्फ कुकिंग की करते हैं। इन फ्यूचर अगर मैस ओपन होती है वहाँ पे तो आप मैस भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फ़िलहाल स्टूडेंट वहाँ पे सेल्फ कुकिंग करते हैं और सारी ग्रोसरी जो मैंने अभी आपको बताया कि वो मिल जाने वाली है आपको। जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं आपको आपका इंडियन मील प्रिपेयर करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो गाइस ये थी कुछ जनरल बातें अबाउट सिक्तिवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो गाइस अगर आप प्लान कर रहे हो सिक्तिवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो आप हमारी कंपनी एमबीबीएस गाइड कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप व्हाट्सअप पे डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जो हमारी कंसल्टेंसी है वो सबसे लोवेस्ट बजट में एडमिशन प्रोवाइड करती है, यानी कि जो हमारे चार्जेस होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंसल्टेंट्स इन इंडिया बहुत कम चार्ज होते हैं हमारे। और हम कोई भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही हम सिक्तिवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस एटलीस्ट आप हमारा चार्ज जानने के लिए हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, और जो हमारे चार्जेस है इसको बाकी कंसल्टेंट्स के चार्जेस के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, और फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कितना बेनिफिट और ट्रांसपेरेंसी मिलने वाली है हमारे साथ। तो गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर।